हिट एंड रन कानून एक ऐसा कानून पारित हुआ है जिसको लेकर देश भर के सारे ट्रक और बस ड्राइवर सड़कों पर उतर गए हैं। आखिर इस कानून में ऐसा क्या बात रखा है जो ट्रक और बस ड्राइवरों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है, और क्या सरकार इनकी बातों से सहमत है कि इनको झूठी दिलासा दिलाकर इनको सड़कों से हटा दी है? तो आइए बात करते हैं इन्हीं कुछ मुद्दों पर। सबसे पहले जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि हिट एंड रन लॉ क्या है और आखिर कौन ऐसी मजबूरी आ गई कि सरकार को ऐसा लॉ भी लाना पड़ा जिससे सारे ट्रक ड्राइवर सड़कों पे आ गए। तो देखिए दोस्तों, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, दिसंबर 2023 में न्याय संहिता में कुछ सुधार किए हैं रोड सेफ्टी को लेकर। अब जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो कानून आते रहेंगे, सेफ्टी आती रहेगी, क्योंकि अगर समय बदल रहा है तो देश बदल रहा है और देश बदलेगा तो देश की कानून भी बदलनी पड़ेगी। आपके नजर में यह लॉ कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन मेरे नजर में इसका दो प्रावधान बहुत ही गलत है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला कि ये जो रन एंड लॉ कानून बना है वो बस और ट्रक पे ही लागू होगी, यानी कि कमर्शियल गाड़ियों पे ही लागू होगी। और दूसरी बड़ी बात ये कि किसी भी कमर्शियल गाड़ी व्हीकल को ड्राइवर को आप 10 साल की सजा दे और 7 लाख रुपए का जुर्माना, ये सबसे बड़ी गलती है। देखिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी को मारने से ज्यादा गुनाह होता है किसी को मरते हुए छोड़ना। पर अब मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ उस पर आप गौर कीजिए और ध्यान से सोचिए। यदि कोई गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होती है, यानी किसी मोटर बाइक से साइकिल का एक्सीडेंट होती है, दोषी कौन बनता है? बाइक वाला। किसी बाइक और कार में जब एक्सीडेंट होती है तो दोषी किसको माना जाता है? कार वाले को। उसी तरह कार और कमर्शियल व्हीकल जो लोडिंग वाले होते हैं जैसे बस ट्रक, उनमें जो एक्सीडेंट होगा तो जाहिर सी बात है कि दोषी बड़े गाड़ी को ही माना जाएगा, वो चाहे गलती किसी में भी हो। और सपोज डेट मानते हैं कि ट्रक ड्राइवर से गलती है या नहीं है, लेकिन ट्रक या बस ड्राइवर वहां पे रुक जाता है, उसको सेव करने जाता है, तो क्या वहां की पब्लिक उसको छोड़ेगी? क्योंकि यहाँ पे किसी के बाइक से अगर बकरी को भी एक्सीडेंट कर दिया जाता है और व्यक्ति वहां पे रुक जाता है तो लोग उसे भी मारकर मुआ देते हैं। किसी के गाड़ी से किसी को झटके लग जाता है और वो व्यक्ति उसको सेफली पहुंचाना जाता है तो लोग उसको मारकर अधमुआ कर देते हैं। तो आप सोचिए, जो एक कानून लगाया गया है कि आप किसी को एक्सीडेंट कर रहे हैं तो वहां पे रुकिए, उसको स्टे कीजिए और देखिए कि अगर वो आदमी जिंदा है तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए या नजदीकी थाना में सूचना दीजिए। ये कहीं ना कहीं गलत बातें हैं, क्योंकि उसके लिए उसके पास समय ही नहीं रहेगा। वो जितना सोचेगा नहीं उससे ज्यादा लोग उस पर आक्रोशित होकर प्रहार करेंगे और शायद वो मारा जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा दिमाग का नहीं होता जिसके दिमाग में ये आता है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको पहले हॉस्पिटलाइजेशन किया जाए और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, ट्रक ड्राइवर को बाद में देखा जाएगा या थाने में डाला जाएगा। सब लोग अपने अपने हाथ के सफाई में लगते हैं, क्योंकि किसी को कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो ड्राइवर उन लोगों के बीच का नहीं रहता है, उन लोगों के रिलेशन का नहीं रहता है, उन लोगों के समाज के नहीं रहता है। और यही घटना है कि आज सारे ट्रक ड्राइवर बस ड्राइवर सड़कों पे आ गए हैं। आप इस कानून को किस तरह से देखते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन मेरे ख्याल से यह कानून कैसी होने चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। मेरे ख्याल से अमित शाह यानी कि गृह मंत्री ने जो बयान दिया है और जो कानून पास किए हैं वो जायज सी सही बात है, लेकिन ये जो 10 लाख का जुर्माना और 7 साल की सजा है इसको कम करना चाहिए। और दूसरी बात है, कानून में ये लाना चाहिए कि अगर किसी गाड़ी से किसी को एक्सीडेंट होती है तो वो गाड़ी वाला फर्स्ट ऑफ ऑल जाके किसी थाने में रुके और थाने को क्लेम करे कि वो किसी को एक्सीडेंट करके भाग रहा है, यानी उसको एक्सीडेंटल जगह पर रुकने की कोई प्रावधान ही ना दी जाए। इंडिया के लोगों को कितना भी समझा लीजिए, कोई समझने वाले नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाथ के सफाई करेंगे और बेचारे कोई और मरा है और उसके साथ ड्राइवर भी मरेगा, वो गलती भले किसी की क्यों ना हो। तो अगर ये प्रावधान हो जाता है और कानून की कार्रवाई सच्ची कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं एक कानून भी हिट जाएगा और इस कानून को यानी इस लॉ को भी सारे के सारे लोग सपोर्ट करेंगे। देखिए, ये सारे जो बातें हुए ड्राइवर के सपोर्ट में हुआ, गाड़ी मालिक के सपोर्ट में हुआ और ड्राइवर के परिवार के सपोर्ट में हुआ, लेकिन मैं आपको एक ऐसा उदाहरण भी दे रहा हूं जिससे कहीं ना कहीं ड्राइवर की ही गलती होती है और मालिक की भी गलती होती है। पहला, मालिक की ये गलती होता है कि ओवरलोडिंग गाड़ी देते हैं। दूसरी के ड्राइवर को फोर्स करते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे माल को जल्दी शिफ्ट करो। तीसरी बात है कि बहुत सारे ऐसे ड्राइवर होते हैं जो नशीले होते हैं और नशा धूत रहते हैं और नींद में सो जाते हैं। और चौथी बात ये भी होता है कि बहुत सारे ऐसे ड्राइवर हैं जो रफ एंड टफ गाड़ी भी हाँकते हैं और क्रैशिंग भी करते हैं, जिसके कारण एक्सीडेंटों की संख्या बढ़ जाती है और इस सब रीजन के कारण भी अधिकतर एक्सीडेंट होते हैं। तो मेरे ख्याल से जो ड्राइवर गाड़ी पर ड्रिंक करके चल रहा है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जुर्माना लगाना चाहिए और हर एक स्टॉप पे उसको चेकिंग करना चाहिए, और जो गाड़ी ओवर स्पीड से भी चल रही है उसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। और तीसरी गलती ये है भैया, वो तो कानून में ही है, क्योंकि वो है ओवरलोडिंग को लेकर, क्योंकि
जितने भी ट्रक एक्सीडेंट होते हैं उसमें से अधिकतर एक्सीडेंट ओवरलोडिंग के कारण होता है। अगर प्रशासन उस केस को गौर से देखती और ओवरलोडिंग गाड़ी को क्रॉस नहीं करने देती या उसे पकड़कर थाने ले जाती, ये जितने भी ट्रक से ओवरलोडिंग के कारण एक्सीडेंट होते हैं ये तक कतई ना कतई रुक जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। यह कानून आपको कैसा लगा है और इस कानून के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरी राय अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।